आपने ये किचन में जो रैक हैंग किए हैं ये कहाँ से लिए हैं, कितने के लिए हैं, इनका लिंक शेयर कर दें। आज मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे देने हैं। ये रैक कितने के आए हैं, ये मैंने कहाँ से लिए हैं, सब कुछ बताऊंगी। आप भी सब्र करिएगा ज़रा, चाय का कप पकड़ के बैठ जाइए और वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आपने ऐसे मज़बूत रैक बनवाने हैं तब भी, अगर आपने आर्जी तौर पे छोटे वाले रैक बनाने हैं तब भी, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा पूछा जाना वाला सवाल यही है, आपने ये लकड़ी के रैक कहाँ से लिए हैं। मैंने ये टेबल आपको दिखा दिया। हमने ये टेबल ख़ुद कस्टमाइज़ करवाया था, साथ में 2-3 चीज़ें और भी थीं। उसमें से बचे थे इस तरह के लकड़ी के पीसेस। जितने भी लकड़ी के पीसेस थे वो हम सब घर ले आए थे। मेरे मियाँ ने एक लकड़ी नहीं वहाँ छोड़ी और मैंने वो सारी संभाल के रख ली थी। अच्छा, खुदा की करनी ये हुई कि मुझे वो वाले जो मैं आपको रैक दिखा रही हूँ, जिनके बारे में मैं बात करूँ, वो मुझे चाहिए थे सेम। मेरा नॉन मॉडलर है, एक कमरे में छोटा सा किचन सेटअप है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किचन का मेकओवर करूं और साथ में अपने स्पाइसेस के लिए इस तरह का रैक बनवा लूं, इस तरह के रैक बनवा लूं। मैंने 2 सोचे थे। अच्छा हुआ ये कि इस तरह के जो पीसेस थे हमारे बिल्कुल उतने निकल आए जितने की हमें ज़रूरत थी। उनकी ना कटाई करनी पड़ी, ना लंबाई कम करनी पड़ी, जैसे थे वैसे हमारे काम आ गए। ये मैंने पीसेस इसलिए दिखाए, इस तरह के पीसेस होंगे कोई भी आपके पास, जिस तरह के भी आपने रैक बनवाने होंगे। ये छोटे वाले जो मैंने हैंग किए हुए हैं, जिसमें मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं, आप उस हिसाब से जितनी आपके किचन में स्पेस है, जितने बड़े, जितने छोटे, जितने चौड़े आप रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप कारपेंटर से कटवा लेंगे। उसके बाद आपने घर में ला के इस तरह से छोटे वाले किल लेने हैं, हथौड़ी लेनी है, ठोक लें आप खुद बैठ के, और बस ये जो गोला है ना, इसको फिनिशिंग का काम देगा। अगर आप इस तरह की कोई शीट का यूज़ करते हैं तो लकड़ी के लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। दराज पे भी इस तरह के मिल जाते हैं। मैंने दराज पे ही एक्सप्लोर किए थे और दराज पे काफ़ी कॉस्टली थे। उनकी कंडीशन कैसी होनी थी मुझे नहीं पता था। वो किस तरह के जार ऊपर उसके ऊपर रख सकते हैं, ज़्यादा बड़े जार उनके ऊपर रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सकते, मुझे कुछ नहीं था पता। तो मैंने इसीलिए, मेरे पास लकड़ियाँ उतनी पड़ी थी, मतलब मुझे आगे सपोर्ट के लिए जितनी लकड़ी चाहिए थी वो पीसेस भी मेरे पास अवेलेबल थे, जितनी चौड़ाई चाहिए थी, मतलब कुछ कटाई करवानी पड़ी ही नहीं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो हमने हथौड़ी ली, इस तरह के कील लिए, ठोके और घर पे ही ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना लिए। अब मैंने आपको बता दिया, गोला लगेगा, लकड़ी लगेगी, कील लगेंगे और साथ में हथौड़ी होनी चाहिए। अगर आ रही है तो घर पे ही आप लकड़ी को काट सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जी मेरे पास 3 बन गए। स्पेस मेरे पास थी, मैंने 2 सोचे थे, तो मियाँ ने कहा नहीं जी 3 अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने उस हिसाब से डब्बे भी मंगवा लिए थे स्पाइसेस के लिए। मैंने कहा चलें, ऑर्गेनाइजर्स अब अच्छे बन गए हैं, इनमें जो स्पाइसेस रखेंगे वो भी ज़रा अच्छे दिखने चाहिए। तो मैंने एक ही कलर में सारे जार्स मंगवा लिए। और मज़े की बात ये है कि इनके ऊपर 5 जार एक टाइम पे आ सकते हैं। बड़े वाले के ऊपर बड़े वाले जार 5 आ सकते हैं, छोटे वाले मीडियम के ऊपर मीडियम 5 जार आ सकते हैं, और जो सबसे स्मॉल साइज़ का है उसके ऊपर 6 से 7 जार आ सकते हैं एक टाइम में। उसके बाद ही हमने ये स्पोर्टें ली, इसके नीचे जो लगाई हुई हैं, बस ड्रिल मशीन के साथ सुराख किए। यहाँ पे रात का टाइम है। ये वीडियो के क्लिप मेरे किचन मेकओवर की वीडियो में भी थे, तो मैंने वहीं से निकाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो बस जी ये देखें, मैंने जार भी रख के आपको दिखा दिए हैं। कुछ इस तरह से ये लगेंगे। उम्मीद है जी आप लोगों के सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए होंगे। ख़ुद कस्टमाइज़ करवाएं, बड़े सस्ते पड़ेंगे। पिछले दिनों ही मुझे कमेंट आया था कि किचन कॉर्नर के लिए शेल्फ स्टैंड बनाना सिखा दें, तो हाजिर है जी। जिस तरह का आपने बनाना है बना लीजिएगा इसको देख के। ना मेटल के रैक, प्लास्टिक के रैक नहीं, ज़्यादातर मेटल के रैक बहुत पसंद हैं, जो कि छोटे होते हैं, किचन में रखने के लिए, छोटे छोटे जार रखने के लिए, कोई ऑयल बॉटल्स रखने के लिए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 800, 900, 1500 से वो स्टार्ट होते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना हम DIY करते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करते हैं। मेरी और बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनको मेटल के रैक पसंद होंगे, लेकिन अपने दिल को बहलाने के लिए और अपने किचन को नया लुक देने के लिए घर में मौजूद चीज़ों से ही ऑर्गेनाइज़ करके ऑर्गेनाइज़ भी कर लें और डेकोर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जी शू बॉक्स के फ्लैप्स जो हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ा और ऊपर हमने वाइट टेप लगा दी है। कोई सी भी सादा टेप लगा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, शीशा टेप, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
मैंने इसमें जो साइड है ना, इसकी साइडें हैं, वहाँ पे मैंने और कार्डबोर्ड के पीस भी लगाए हैं ताकि ये मजबूत स्टडी सा बन जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे एक पेपर था, कवर पेपर, इसके साथ मैंने कवर कर दिया है। ये स्टिकर सा है तो आराम से चिपक जाएगा, मुझे अलग से नहीं चिपकाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे कोई सा भी वुड टेक्सचर का पेपर यूज़ कर सकते हैं, उससे ना बिल्कुल ये रैक लकड़ी का लगेगा। तो मेरे पास जो घर में अवेलेबल था मैंने उसी के साथ कवर कर लिया। अब आप बताएं जी कैसा लग रहा है आपको कवर किया हुआ। जैसे जैसे ये कवर होता जा रहा था इसकी लुक निकल के आती जा रही थी। पहले मैंने सोचा था ये ब्लैक में इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ना अब बहुत अच्छा और शाइनी सा लग रहा था। यहाँ पर मैंने फ्लैप्स के दो साइडों को जोड़ा आपस में, और ना यहाँ नीचे भी लगा दूँगी सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि हमने यहाँ इसके अंदर भी एक शेल्फ़ बनानी है तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगी। तो मैंने नीचे सपोर्ट के तौर पे कार्डबोर्ड के छोटे पीसों को जोड़ के कुछ इस तरह से चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। ग्लू गन ना पेपर को, कागज़ को, गत्ते को बहुत अच्छे से जोड़ती है। तो यहाँ पर भी ग्लू बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आप इस तरह की चीज़ें करने में ना ग्लू गन का ही यूज़ किया करें ताकि फिनिशिंग अच्छी निकल के आए, चीज़ मजबूती से बन जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने दोनों साइडों पे ये कार्डबोर्ड के पीस लगा दिए हैं, और हमने जो अब इसमें एक स्लैब लगानी है तो वो इजीली आ जाएगी। अब ये जो है काफ़ी मजबूत हो चुका है क्योंकि कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया है। मैंने डबल ट्रिपल फ्लैप्स लगाए हैं अंदर की तरफ आपके सामने, तो ये काफ़ी मजबूत हो गया है। मेरे किचन में ना ऐसे छोटे छोटे नमकदानियाँ, छोटी छोटी स्पाइसेस जार छोटे वाले तो काफ़ी इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मैं आपको पता है जब मैंने किचन को मेकओवर दिया था, मैंने ऊपर अब स्लैब किचन के ऊपर ऑर्गेनाइज़र लगाए हुए हैं जिसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ। ये जो छोटे छोटे से ना जार थे ये इधर उधर पड़े रहते थे, और मुझे डर था ये ऊपर से गिरेंगे, या तो शीशे का था, कोई टूट जाएगा, कोई ना कोई नुकसान हो जाना है। तो मैंने ये इस मकसद के लिए रैक बनाया है। अगला जो था वो आप लोगों की फरमाइश पे है। ये कार्डबोर्ड का डब्बा बड़े दिनों का मेरी नज़रों में था कि मैं इसे क्या करूँगी, तो मैंने जी इसके फ्लैप उतार लिए और बस यहाँ पे मैंने एक सर्कल भी काट लिया। कार्डबोर्ड का डब्बा आपने खूब बड़ा सारा लेना है, फिर ही आपका बहुत अच्छा सा स्टडी ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं किचन के लिए कॉर्नर शेल्फ़। ये आप अपने किचन में रख सकते हैं, कहीं पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बिलीव मी, बड़ा स्टडी होने वाला है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस इस तरह से कुछ करके निकाल लिए हैं। ये मैंने पूरे के पूरे फ्लैप दो निकाल के रख लिए हैं, और सर्कल निकाला। सर्कल में से हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। आपका डब्बा अगर पतला हो थोड़ा सा, तो आप बेजान सा हो, तो फिर आप 2 सर्कल निकालेंगे, और उनमें से फिर आपने हर जो हम स्लैब बनाएंगे उस स्लैब को डबल करके ग्लू से चिपका लेना है। फिर आपने आगे आगे कोई सी भी टेप लगा देनी है, कोई सेलो टेप है, कोई वाइट टेप है, कोई मास्किंग टेप है, इस तरह करके लगा देनी है। इससे होता ये है कि सामने की जो फिनिशिंग है ना चीज़ की, बहुत अच्छी आती है। आप इसको किसी कवर पेपर से कवर करें, बहुत अच्छा ये लगता है, बिल्कुल मोटे वाला, और बड़ी अच्छी मोटी स्लैब नज़र आती है देखने वाले को, और फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। बस इसी वजह से मैंने ये लगाया है। अच्छा, कार्डबोर्ड का डब्बा काफ़ी सख्त था और मेरे हाथ में ये छाले बन गए हैं। देखने वालों को लगता है वीडियो बड़ी स्मूथ है, मज़े से आप लोग देख रहे होते हैं, और हमारे दिखाने का मकसद भी यही होता है कि हम अपनी स्मूथ लाइफ आपको दिखाएं। तो इस तरह से छाले बन जाते हैं। कभी कभी DIY बड़े टफ़ होते हैं, और कई कई दिन मेरे पट्टे खिंचे रहते हैं उनको बनाने की वजह से, और मेरे हाथों में छाले बन जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ग्लू गन जो है वो गरम गरम उसकी ग्लू गिरती है हाथों के ऊपर, बहुत बड़ा सारा छाला बना देती है, और भी बड़ा कुछ होता है। कुछ अचीव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो बस फिर कभी मैं कहीं की कहीं निकल गई, आपको मैं ये इसके बारे में बता रही हूँ। अब हमने जो छोटे शेल्फ बनाए थे गोल वाले, उनको भी मास्किंग टेप लगा दी, और उसके बाद जो हमने बड़े बड़े फ्लैप निकाले थे उनकी भी एक साइड पे हमने मास्किंग टेप लगा दी। जो हमने साइड सामने रखनी है बस उसी को ही मास्किंग टेप लगाई गई है। यहाँ पे शाम का वक्त जैसे होता जा रहा था, और मुझे ये था कि मेरी वीडियो की लाइटिंग अब ख़राब होने वाली है, मुझे डे लाइट पे ही काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर करना था। ये वाला कवर पेपर मेरे पास था अवेलेबल, 2 कलर का हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो शीट थी इसके साथ मैंने पहले अपना टेबल कवर किया था, ये काफ़ी मोटी है। इस टाइम पे लाइट भी जा चुकी थी, शाम का वक्त होता जा रहा था। मुझे डर था कि मैं ये वीडियो आज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, और मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो है मेरा वेट कर रही होगी। तो बस जल्दी से फटाफट से मैंने इसको कवर किया।
ये अजीब आवाज़ारी सा पेपर है। इसकी बैक साइड उतारते जाओ इतना पतला होता है, वहीं पे ये मुड़ना शुरू हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। बड़ा मुश्किल है इसको हैंडल करना। अगर लाइट होती तो मैंने ऐसे ही कार्डबोर्ड से इसको चिपका लेना था, इसकी बैक साइड हमने उतारनी ही नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा बन गया। मैंने फ्लैप को भी कवर कर लिया, मैंने ये सर्कल्स जो हमने काटे थे उनको भी कवर कर लिया। और बस अब मुझे समझ नहीं थी आ रही किस तरह से मैं इसको कैप्चर करूं, कैसे अच्छी लाइट आएगी और ये सीन कैसे रिकॉर्ड होगा। तो बस फिर क्या था, जैसे तैसे मैंने इसको रख दिया कैमरे को और यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे। अच्छा, ग्लू जो है ना ये गर्म होकर निकलती है, इसके बाद ये चीज़ों को अच्छे से जोड़ती है। जो कागज़ होते हैं, कपड़े को, रस्सी को, इन सारी चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जोड़ती है। बेफिक्र हो के आप इसके ऊपर वेट रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मसालों का वेट थोड़ा बहुत तो ये एडजस्ट कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दरमियान में इनको सेट कर दिया है और बस ये साथ साथ ही चिपक जाएगी। बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा इनको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। उम्मीद है जी आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यही थी इसकी फ़ाइनल लुक। ये 3 सेक्शंस के अंदर अच्छा खासा गैप है। जिस तरह आप बड़े जार भी इसके अंदर रखना चाहें तब भी पूरे आ जाएंगे, छोटे भी पूरे आ सकते हैं। छोटे तो आ ही जाएंगे, बड़े भी आ सकते हैं। और वेट भी अच्छा खासा ये कैरी कर लेगा। जितनी अच्छी ग्लू होगी उतना अच्छा इसके ऊपर वेट आ सकता है। बस कोई अच्छी सी ग्लू लेके ही आप चिपकाइएगा। तो देख सकते हैं आप इसके ऊपर कोई डेकोरेशन पीस रखें, किचन में यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने शीट यूज़ की है, ये कपड़ा मारो साफ़ हो जाती है, कोई गीली चीज़ भी रख दो तभी ये शॉपर सा है, ख़राब नहीं होगा। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।